दोस्तों नमस्ते। मैं अजित कुमार परब। जीवन से जुड़ी काफ़ी समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाली कल की शक्ति की सहायता से स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। हमारे इन प्रयासों की यात्रा के बारे में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। बचपन से जो कुछ भी देखते आया हूँ उससे ये मेरे समझ में आया है कि किसी भी बड़े क्षेत्र में या ऐसे प्रांत में बीमारियों का स्वरूप समय के साथ बदलता जाता है। माने 20 साल पहले जो बीमारियां थी वो 10 साल पहले नहीं दिखाई देती, और 10 साल पहले जो बीमारियां थी वो कुछ बदले हुए रूप में आज दिखाई देती है। और कभी कभी बहुत रहस्यमय बीमारियां फैलती नज़र आती है। शरीर पर फोड़े आना एक आम समस्या मानी जाती है, लेकिन पिछले साल हमारे आसपास के इलाके में मैंने जो 2 घटनाएं देखी स्वास्थ्य संबंधी, उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि ये फोड़े और रक्तस्राव, इन दोनों के मूल कारणों तक मुझे जाना पड़ेगा और उस पर काफ़ी शोध विचार करना पड़ेगा। तो पहली घटना में हमारे पास के ही एक गांव में कई लोगों के पैरों पर अचानक से फोड़े उठने लगे और उनसे खून भी बहने लगा। गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए थे। और दूसरी घटना में एक बच्चे की आँखों से लगातार खून बहते हुए मैंने देखा, लेकिन वो दर्द रहित था। तो ऐसी अजीबोगरीब बीमारियों के तह तक जाने की मैं कोशिश कर रहा था, और अगर हो सके तो उपाय भी ढूंढूं, इन प्रयासों में मैं था। तो तभी पिछले साल एक 55 साल की महिला हमारे पास आई, जो हमारी रिश्तेदार भी है। उनकी समस्या ये थी कि उन्हें अक्सर बाल तोड़ आते थे, माने बालों के जड़ों पर बड़े फोड़ निर्माण होना, और वो अक्सर घावों में बदल जाते थे। और ये समस्या उन्हें लगभग 40 साल से थी, और पिछले कई सालों से वो देखते आई है कि कल्कि की सहायता से गायों के तबीयत में सुधार होता है। तो उन्हें ऐसे विश्वास लगा कि उनकी भी स्वास्थ्य संबंधी तकरारें दूर हो सकती है। तो उस विश्वास के साथ वो हमारे पास आई, और जब मैंने उनके साथ बातें की तो जो महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी वो कुछ इस तरह से है। यह समस्या उन्हें युवावस्था से थी। फोड़े अक्सर कमर के नीचे और पीठ की ओर निकलते थे, और दर्दनाक घाव लंबे समय तक बने रहते और समय के साथ बढ़ते जाते। तो आज तक जो मेरी समझ बनी है उसमें से मैंने ये निष्कर्ष निकाले। उनके मामले में मासिक धर्म के दौरान शरीर की प्राकृतिक शुद्धि अधूरी रह जाती थी। फोड़े दर्दनाक थे, यानी दूषित तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त का उपयोग हो रहा था। और फोड़े उन स्थानों पर निकलते थे जहाँ किसी भी प्राणी की त्वचा अक्सर जमीन के संपर्क में आती है। तो हमने जो जरूरी समझा उन्हें ही उपचार बनाया, और वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले शुद्ध आहार। नंबर 2 पे घाव से निकलने वाले स्राव, रक्त या पस, उसको उचित तरीके से भूमि में विसर्जित करना। और फोड़ों से निकलने वाले स्रावों की सहायता से कल्कि में बने तत्वों का उपयोग कर घाव पर पट्टी लगाना। तो परिणाम स्वरूप धीरे धीरे दर्द और घावों की गहराई ये दोनों कम होते गई, और उस दरमियान उन्हें 2-3 बार बहुत तेज़ बुखार भी आया, जो हमारी नज़र में बहुत अच्छा संकेत था। तो हमने उन्हें सलाह दी कि भेड़ों के ऊन से बने कंबल में वो खुद को लपेट ले और सोई रहे। तो इससे उन्हें काफ़ी आराम मिला, और लगभग 1.5 महीने में उनकी जख्म पूरी तरह से ठीक हो गई। और उस दरमियान उन्होंने खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का होते हुए महसूस किया। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सफलता थी। और इसी तरीके से कई महीने पहले
मेरे बेटे के सर पे हुए घावों को भी कल्कि की सहायता से ठीक किया गया था। बात कुछ ऐसी हुई थी कि समंदर में खेलते समय किसी जहरीले जीव का दंश उसके सर पे हुआ था और उसी जगह तुरंत उसे बहुत तेज़ बुखार आया और जहाँ दंश हुआ था वहाँ काफ़ी सारे फोड़ भी निकल आए। तो मेरी पत्नी ने तुरंत उसे घर लाकर कल्कि से स्नान करवाया, तो उसका बुखार तो उतर गया, लेकिन फोड़े वैसे ही थे। तो डॉक्टर होने के नाते मेरे पत्नी ने उस पर अलग अलग उपाय करना शुरू किया, लेकिन लगभग 15 दिन हुए थे, फिर भी उसके फोड़े कम नहीं हुए थे, उसका दर्द भी कम नहीं हुआ था। तो जिस दिन ये हुआ था उसी दिन मैंने उसके फोड़ों से निकलने वाले स्रावों को लिया था और उनकी सहायता से अलग कल्कि बनाना शुरू किया था। लगभग 15 दिन बाद वो कल्कि तैयार हुई और एक जूट का कपड़ा उस कल्कि में भिगोकर हमने उसकी पट्टी उसके सर पे बांध दी और आश्चर्यजनक रूप से 8-10 घंटों में ही वो फोड़े काफ़ी कम हुए। माँ बाप होने के नाते बहुत राहत दिलाने वाली यह घटना हमारे लिए एक आश्चर्य से कम नहीं थी। तो इन अनुभवों के आधार पर मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर हम सही प्राकृतिक तत्वों का सहारा लें तो दूषित और हानिकारक तत्वों से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल नए और पूर्णतः सृष्टि आधारित ये चिकित्सा पद्धति ज्ञात किसी भी चिकित्सा पद्धति में शामिल नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं मिली है। लेकिन इसके जो परिणाम आज तक हमने पाए हैं उससे मुझे ये दृढ़ विश्वास हुआ है कि इसके सहारे, माने कल्कि के सहारे, ना सिर्फ हम शारीरिक व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि कई सारी मानसिक बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। कई किसान बंधु जो कल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अनुभव ये है कि गुस्सा आना और धीरज न होना, मतलब धीरज का कम होना, मतलब जिसे इम्पेशेंट होना बोलते हैं, इन दोनों स्वभावों में घटोती हुई है, ये उनका अनुभव है। और मुझे विश्वास है कि हम कल्कि के सहारे अवसाद, बेवजह डर, उदासी, ऐसे अनचाही मानसिक स्थितियों से भी बाहर आ सकते हैं। तो अब थोड़ा अनैसर्गिक रक्तस्रावों के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार के रक्तस्रावों के पीछे अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन इसमें जो समान धागा मिलता है वो यह है कि इनका संबंध प्रोटीन से जुड़ा होता है। आज की स्थिति में मेरी समझ के अनुसार, चाहे भारत में हो या पूरी दुनिया में, दूध और दुग्धजन्य पदार्थों का सेवन काफ़ी सारी शारीरिक समस्याओं का, माने बीमारियों का जड़ बन चुका है। इस विषय पर हम बहुत जल्दी एक और वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो गायों में फैली मास्टाइटिस और उसके उपचार पे आधारित है। लेकिन अभी यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं या खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो आप दूध और दूध से बने गलत पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद करें। यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी भी बिना दूध के पिए। किंतु अगर दूध से मिलने वाले तत्वों की आवश्यकता आप महसूस करते हैं तो आप छाछ, माने मट्ठा, ज़रूर पिए, बहुत सारा पिए। और आप मक्खन भी खा सकते हैं, आप घी भी खा सकते हैं। और दही का सेवन हमेशा बहुत कम मात्रा में करना है, उसे आहार के रूप में लेना उतना उचित नहीं है। लेकिन इन का सेवन करते समय बहुत ध्यान दें कि उसमें नमक बिल्कुल ना मिलाया जाए। दूध से बने किसी भी पदार्थ में अगर नमक डाला जाए तो वो गलती नहीं बल्कि पाप होता है और उसके दुष्परिणाम सिर्फ हमें ही नहीं, उन बेजुबान निर्दोष बछड़ों को भी भुगतने पड़ते हैं।
बचपन बीतने के बाद हमें दूध की आवश्यकता है क्या? अगर है तो फिर कितना दूध पीना चाहिए? और अगर पीना है तो फिर किस तरह से पीना चाहिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने की मैंने बहुत बहुत कोशिश की। उसके लिए मैंने आयुर्वेद से संबंधित भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन उनसे जो जवाब मिले वो किसी एक ठोस दिशा में लेके जाने वाले नहीं थे। बिल्कुल उलट सुलट भी जवाब मुझे मिले। तो फिर मैंने ये जानना उचित समझा कि दूध सेवन के बारे में खुद भगवान क्या कह के गए हैं। तो इसलिए मैंने महाभारत की जो सूचक कथाएं हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ी। तो उसमें तो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कन्हैया माखन चोर थे। दूध या पनीर चुराते हुए उन्हें कभी भी नहीं दिखाया गया है। तो दूध सेवन के बारे में भगवान जो बताना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वो तो बहुत स्पष्ट है और आपके भी समझ में आया होगा। दूध से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं माने बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो हमारे लिए बीमारियां होते हैं, माने वो बायोलॉजिकल प्रोग्राम जब हमारे शरीर में शुरू हो जाते हैं तो वो बीमारियों का रूप लेते हैं। तो इस बात पे हम आगे चलकर बहुत गहरी बातें आपके सामने रखने वाले हैं। फ़िलहाल मैं विदा लेता हूँ, लेकिन हम जुड़े रहेंगे और स्वास्थ्य, जीवन, पर्यावरण, खेती तथा जलवायु परिवर्तन संकट से छुटकारा पाने की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट इनसे जुड़े रहिए। वहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।